हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से जो आप लोग का टेस्ट जो हुआ है अभी, जो 10वां का जो अभी हाल ही में टेस्ट हुआ है, उसका आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो दो नंबर का पूछा जाता है उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 8 को x माइनस 2 से भाग करना है। x माइनस 2 से भाग करना है तो इसे हम भाग करते हैं तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 8 और इधर हम भाग करते हैं x माइनस 2 से। तो यहाँ एक x है और यहाँ पर एक 2x है, एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर x लिखते हैं और इस x को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ माइनस 2 है और यहाँ x है, तो x को माइनस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x। और फिर अब यहाँ से हम चिन्ह को चेंज करते थे, यहाँ पर माइनस माइनस लगाते, यह कट जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4x और प्लस में 8 है। फिर यहाँ से लिखते हैं कि यहाँ माइनस x और यहाँ 4x है, तो यहाँ हम प्लस में 4 लिखते हैं तो 4 को x से गुना करेंगे तो 4x और फिर माइनस को 4 से माइनस 2 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 दूना 8 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यह कट जाएगा। तो अब हमें आ गया 16, यह 16 शेष बच गया और हमें यह भागफल आ गया x प्लस में 4, x प्लस में 4। फिर अब हम अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 42 तथा 455 का मसा निकाले। एल्गोरिथ्म का प्रयोग से निकालना है तो हम सबसे पहले 455 में 42 से भाग करते हैं, 42 से भाग दे देते हैं, 42 से कम 42, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कट जाएगा और फिर आ गया 5। अब फिर 35 जो शेष बचा है उससे इसमें भाग करते हैं, 42 से 35 से कम 35, ये 12 में से 5 गया तो 7 और यह कट गया। फिर उतारेंगे 35 और 7 बचे 35 और यहाँ सभी 0 के 0 कट गया। अब हम इसे एल्गोरिथ्म के प्रयोग से बना लेते। तो यहाँ सबसे पहले जो यहाँ बराबर में है इसको लिखेंगे 455 बराबर में 42 गुने 1, 42 गुने 1 गुना के भाग दिए 1 मरतबे, तो यहाँ प्लस हम 42 गुने 1 कर दिए, जो शेष बचेगा उसे लिख लेंगे प्लस में 35 बराबर नहीं है 0 के। फिर यहाँ से जिसमें भाग दिए वो लिख लेंगे 42, भाग किसे दिए हैं 35 से, भागफल कितना आया है तो 1 आया तो 1 लिख लेंगे, प्लस शेष कितना आया है तो 7 आया, बराबर में 0 नहीं है तो 0 नहीं है। फिर यहाँ भाग किए हम 35 से तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे बराबर। अब गुना किए हैं, भाग दिए हैं 7 से तो 7, गुना किए हैं 5 से तो 5 और शेष हमें आ गया है 0, तो शेष लिख लेंगे 0। यही आपका जो कह रहा है कि एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मसा निकालना है, तो आपका आंसर यहाँ तैयार है कि एल्गोरिथ्म के विभाजन से। फिर अगला नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब हम फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का एक शून्यक x बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करें। जो क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में k का एक शून्यक है कि यहाँ लिख ले है कि x बराबर 1 है, x बराबर कितना है 1 है। तो हम इससे हम भाग कर देते x के जहाँ जहाँ हमें x है वहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि 1 के क्यू माइनस 2 गुने 1 के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x के जगह पर 1 रखना है, प्लस 4 गुने 1 प्लस में k बराबर में लिख देते हैं 0 0। ये 1 के क्यू 1 माइनस 2 1 2 प्लस में, अब यहाँ 4 को 1 से गुना करेंगे 4 प्लस में k बराबर में 0। यह प्लस में है और यह भी प्लस में, तो 4 1 5 और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 और 1 5 प्लस में, तो प्लस में माइनस के 2 प्लस में k बराबर में 0। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और यह प्लस में k है, इधर लाएंगे तो माइनस का k हो जाएगा।
तो हमें माइनस के k बराबर 3 आ गया, या यहाँ से लिखते हैं कि k बराबर माइनस के 3, k बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3 हमारा आंसर होगा। अब इसके साथ अब हम फिर अगला नंबर क्वेश्चन की, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा और पांचवा पद 7 है। तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन। तीसरा पद मतलब n का मान जो है, n का मान जो है वह 3 है और an का मान दिया है 5, तीसरा पद। और फिर उसके बाद सातवां पद फिर सेकंड में है। यहाँ पहला समीकरण बनेगा, इधर दूसरा लिख देते हैं कि यहाँ n के मान होगा 7 और an का मान हमें दिया है 9। तो यहाँ से बना लेते हैं कि a प्लस n-1 और d समीकरण होता है। तो इसी पर बनाते, a का मान नहीं दिया है तो लिख लेते a प्लस n का मान है 3, 3 में से घटाएंगे तो 2 और गुने, d का मान नहीं दिया है तो d और बराबर में an होता है तो 5। फिर इसे लिख लेते हैं कि a प्लस n-1 और d बराबर में an लिखते हैं, an चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए। तो a का मान हो जाएगा a प्लस सातवां पद 7 में से घटाएंगे 6 और d का मान नहीं है तो d गुना कर देंगे। an का मान है 9 तो 9 लिख देंगे। यह हो गया समीकरण 1, यह हो गया समीकरण 2। दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो a प्लस 2d बराबर में 5, ये हो जाएगा। ये प्लस 6d बराबर में 9, यहाँ से बनाते हैं माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा। अब 2 में से 6 घटा देंगे तो माइनस का 4d और 5 में से 9 घटा देंगे तो माइनस का 4d। तो यह से कट गया, 4 से 4 कट गया तो d बराबर हमें कितना आ गया 1, d बराबर हमें 1 आ गया। तो हम किसी समीकरण 1 में या फिर 2 में d का मान रख के हम निकाल लेते हैं। हम समीकरण 1 में रखते हैं तो a प्लस 2 गुने d का मान है 1 बराबर में 5, तो a प्लस 2 1 2 बराबर में 5। तो a बराबर 5 में से अब 2 घटा देंगे तो 3, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3। और हमें कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, हमें AP बनाना था। AP बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि a का मान हमें 3 आया है और d का मान 1 आया तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। हमें कह रहा था क्वेश्चन में कि तीसरा पद 5 है तो 1 2 3, 3 पर गिने 5। फिर कह रहा है कि सातवां पद 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद 9 आ गया। तो यहीं आपका AP आ गया, AP आ गया। AP बनाने के लिए एक में A जो प्रथम पद है उसमें हम D को जोड़ते जाते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद QX बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के शून्य के हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। और हम जानते हैं कि शून्य जो होता है वह एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा और एक होता है अल्फा गुने बीटा। तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ इसे a मानेंगे और इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे। तो एक प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठा दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 गुने अल्फा गुने बीटा, क्योंकि इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाए हैं। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। और b का जगह पर यहाँ पर ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, ये पूरा c हो गया। b के जगह पर माइनस तो माइनस माइनस प्लस और a के जगह पर 1 रखेंगे। फिर आता है अल्फा बीटा जो आता है c बटा a। तो c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 6 और a का मान हो जाएगा 1। तो अल्फा बीटा के जगह पर हम कितना बैठा सकते हैं, अल्फा बीटा के 6 बटा 1 बैठा सकते हैं। 6 बटा हम 1 लिख सकते हैं। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा के बराबर यहाँ 2 लिख देते हैं कि 2 के होल स्क्वायर बराबर अल्फा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर प्लस अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c बटा ए। तो इसमें c का मान आ जाएगा 6 और a का मान के कुछ नहीं तो 1। तो अल्फा गुने बीटा 2 गुने अल्फा बीटा का मान रख देंगे 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर में अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर प्लस 6 दूना 12। यह प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 4 माइनस 12 बराबर
अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर, यह बच जाएगा माइनस के 8। तो हो जाएगा अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ कि अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान कितना होगा, तो मान हो जाएगा माइनस का 8। अगला क्वेश्चन है कि 3825 का भाज्य गुणनखंड निकाले, मतलब आप इसका निकाल सकते हैं। इसका हम लसन निकालेंगे, लसन जो आता है उसके बाद हल करें। 8 नंबर में है हल करें कि 4x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 6 बराबर में 0। फिर हमें दिया है कि 4x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस के इसी को है हल करना है हमें। 4x स्क्वायर 5x माइनस 6 को हल करना है। तो इसे चलिए अब हम हल करते हैं। तो अगर इसे हम हल करते हैं तो हो जाएगा a और 6 का लसन निकालेंगे तो 5 आएगा नहीं। 24 का अगर निकाल के देखते हैं, 24 का 2 से 2 1 2 2 दूना 4, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 3x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और बड़े अंक के साथ माइनस है तो माइनस, माइनस का 6। तब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, 4x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, क्योंकि 4 और 2 x के बदला 1 x आयल है माइनस 4 दूना 8, x तो यहाँ आ गया तो 4 में 8, 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 प्लस में। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं 3 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 6। अब यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस में 3 और ये हो जाएगा x माइनस 6। प्लस वाला को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर माइनस 3 बटा में 4 और ये हो जाएगा x बराबर 6। तो यहीं आपका 2 शून्य का आ गया, यहीं आपका शून्य का आ गया। अगर आप